बीए भाग प्रथम में प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के सिद्धांत प्रथम पेपर में हम आज समाजशास्त्र की उत्पत्ति, उसकी परिभाषा, प्रकृति व क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। देखिए, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की समाज के रूपांतरण में एक अद्वितीय भूमिका थी, जहां राजतंत्र के स्थान पर प्रजातंत्र व्यवस्था की स्थापना हुई। फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात उत्पन्न अराजकता ने फ्रांसीसी विचारकों, विशेषकर सेंट साइमन और ऑगस्ट कॉम्टे को हिला दिया था। वे यह मानने लगे थे कि समाज को व्यवस्थित और पुनः निर्मित करने के लिए और समाज की एक वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए एक नए विज्ञान की आवश्यकता है। सेंट साइमन ने अपने शिष्य ऑगस्ट कॉम्ट के साथ मिलकर सर्वप्रथम सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स नामक नए विज्ञान को विकसित करने का प्रयास किया। कुछ समय पश्चात सेंट साइमन से ऑगस्ट कॉम्ट अलग हो गए तथा ऑगस्ट कॉम्ट ने सामाजिक विज्ञानों को धर्म और दर्शन शास्त्र के प्रभाव से स्वतंत्र किया तथा 1838 में सोशियोलॉजी शब्द का गठन किया। यह शब्द सोशियस और लोगस से मिलकर बना है। सोशियस शब्द लैटिन और लोगस शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। इस शब्द का अर्थ है समाज का विज्ञान। सोशियस का तात्पर्य होता है समाज और लोगस का तात्पर्य होता है शास्त्र अर्थात विज्ञान, अर्थात वह विज्ञान जो समाज का अध्ययन करता है समाजशास्त्र कहलाता है। अब हम समाजशास्त्र की परिभाषाओं की बात करें तो अनेक विद्वानों ने समाजशास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। गिलिन लिखते हैं कि समाजशास्त्र मनुष्यों के संबंधों से उत्पन्न अंतःक्रिया का अध्ययन है। वहीं वार्ड लिखते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। एलेक्स इंकल्स ने अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी में लिखा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें अध्ययन और विश्लेषण की इकाई समाज है और जिसके अंतर्गत सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जॉर्ज सीमेल लिखते हैं कि समाजशास्त्र अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। वहीं मॉरिस गिन्सबर्ग लिखते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। पिट्रिम एम ए सोरोकोनी लिखते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रकारों और उनके अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और उन परिणामों का अध्ययन है। एच.एम. जॉनसन लिखते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। मैकाइवर और पेज लिखते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के बारे में है और सामाजिक संबंधों के ताने बाने को ही समाज कहते हैं। किंग्सले डेविस अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में लिखते हैं कि समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है। एक और मैक्स वेबर लिखते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। इलाइम दुर्खिम लिखते हैं कि समाजशास्त्र समाज के अध्ययन का विज्ञान है। इन सभी विद्वानों द्वारा परिभाषित की गई समाजशास्त्र की परिभाषाओं को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज
में सामाजिक संबंधों, सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक अंतर स्वरूपों, सामाजिक अंतर संबंधों, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक समूहों, सामाजिक परिवर्तन आदि का विस्तृत अध्ययन करता है। जब हम समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की बात करते हैं तो समाजशास्त्र की परिभाषाओं से हमें स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र के अध्ययन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक, समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है तथा दूसरा, समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है, वहाँ पे हम स्वरूपात्मक संप्रदाय को परिभाषित कर सकते हैं, तथा समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, वहाँ हम समन्वयात्मक संप्रदाय को परिभाषित कर सकते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय के संस्थापक जॉर्ज सीमेल को माना गया है तथा उनके समर्थक हैं मैक्स वेबर, टोनीज, वीरकांत, वॉनविज आदि। ये सभी विद्वान समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते हैं। इनके अनुसार समाज के व्यक्तियों और समूहों के सामाजिक संबंध होते हैं। यह संबंध सामाजिक जीवन के विशेष क्षेत्रों, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि में दिखाई देते हैं। इन सामाजिक संबंधों का एक स्वरूप होता है और इस स्वरूप के अंतर्गत अंतर्वस्तु होती है। इस प्रकार समाजशास्त्र का कार्य अंतर्वस्तुओं से पृथक करके समाज के अमूर्त स्वरूप का अध्ययन करना है। समाजशास्त्र का दूसरा संप्रदाय वह है समन्वयात्मक संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रमुख विद्वान दुर्खीम, वार्ड, हाउहाउस, सोरोकिन, मोरिस, गिन्सबर्ग आदि हैं। इनके अनुसार समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान न होकर यह एक सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान के रूप में इसका कार्य संपूर्ण समाज की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करना है। इस प्रकार से समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को हम दो भागों में बांटते हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय व समन्वयात्मक संप्रदाय। धन्यवाद।